तो दिख रहा है कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, ये सामने भाई कर्क रेखा भारत के 2 भागों को बांटता है। मैंने इसको किताबों में पढ़ा था पर मैं असलियत में भी देख लिया है, 2 भागों को बांटता है भाई कर्क रेखा। तो ये भाई ये गुजरता है यहाँ से, ये गया वो रोड होते हुए, हाँ वहाँ पे तो फैमिली हाल, ये जाते हुए ये यहाँ से पूरा चला जाएगा वैसे। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। ये पहला रतलाम, दूसरा उज्जैन, शाजापुर, आगर मावला, सिहोरा, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, मरिया। तो अभी जो हम लोग हैं वो भोपाल और विदिशा वाले में हैं। तो अभी और हमको जाना है अभी सांची, तो भोपाल और विदिशा वाले में है। तो ये भोपाल का ही रोड है और भोपाल में देख सकते हैं ये कर्क रेखा। चलो बस मेरे को इतना ही दिखाना था, तो हमने सोचा कि यहीं से जब हम गुजर रहे थे तो आपको दिखा दे कैसे क्या है। ये भाई अपन ने 4 टिकट कटाए हैं, पर टिकट प्राइस है 25 रुपये। 25 रुपये दिख रहे हैं आपको, 25 रुपये। और जस्ट इसके अंदर जाना है अभी, वहां से एंट्री गेट। उदयगिरी गुफा का निर्माण गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 250 से 410 ईस्वी के बीच हुआ था। इन गुफाओं को बनाने का श्रेय गुप्त नरेशों को जाता है। इन गुफाओं को प्रारंभिक गुप्त शैली का सामान्य विभाजक माना जाता है। ये गुफाएं भारत के कुछ सबसे पुराने हिंदू मंदिरों और चित्रों का घर हैं। इन गुफाओं में प्रस्तर मूर्तियों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। हालांकि वर्तमान में इन गुफाओं में से ज्यादातर मूर्ति विहीन हो चुकी हैं। ऐसा इन गुफाओं में पाए जाने वाले स्थानीय पत्थर के कारण हुआ है। उदयगिरी गुफाओं में कुछ शुरुआती हिंदू और जैन प्रतिमाएं हैं। इनमें से कुछ गुफाओं में पार्श्वनाथ के पुनर्जन्म की मूर्तियां हैं। स्थानीय लोग इस गुफा को तवा गुफा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस गुफा के ऊपरी भाग में एक बड़ी गोलाकार स्टाप है शिखा, जो कि देखने पर लगती है चंद्रगुप्त द्वितीय मंत्री वीरसेन द्वारा उत्कीर्ण। ये आप पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा। इसकी कुछ कलाकृतियां आपको देखने को मिलेगी, हालांकि इसके अंदर कुछ नहीं है। मेडिटेशन रूम था, इसके अंदर भी शायद बनने वाला रहा होगा। 4वीं और 5वीं शताब्दी में इन गुफाओं को बलुआ पत्थर की पहाड़ियों से तराशा गया था। ब्राह्मी लिपि में लिखे शिलालेख इन गुफाओं में पाए जाते हैं, जो इन गुफाओं का कालक्रम को पता लगाने में उपयोगी साबित हुए हैं। इसको बोलते हैं शिवलिंग। गुफा संख्या 5 उदयगिरी की सबसे प्रमुख गुफा है, जो भगवान विष्णु जी को समर्पित है। यह गुफा भगवान विष्णु की प्राचीन स्मारक प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है, जो सुअर के सिर वाले वराह के रूप अवतार में भूदेवी पृथ्वी को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान विष्णु जी का 12वां अवतार था सुअर का अवतार, तो ये आपको दिखेगा 12वां अवतार। तो इसका बारे में डिटेल्स यहाँ पे लिखा है। यह दृश्य पौराणिक कथा में संबंधित है। जब दानव हिरण्याक्ष विदेवी पृथ्वी के गहरे पानी में लेकर चला गया था, पृथ्वी जो अपना पृथ्वी था उसको गहरे पानी में लेकर चला गया था, तब भगवान विष्णु ने 12 सुअर का अवतार किया था। फिर भूदेवी को दानव से बचाया, मतलब दानव था हिरण्याक्ष, पृथ्वी था अपना, तो पृथ्वी को क्या किया था, इसने अपने के पानी में डुबो दिया था। तो भगवान विष्णु ने क्या किया कि सुअर का अवतार किया, 12वां अवतार था उनका। वो अवतार करके फिर उन्होंने पृथ्वी को फिर से बाहर लेके आए, पानी से बाहर, और उसको मारा, ये जो राक्षस था। तो ये देखो वो जो अवतार है वो ये है। तो भाई अभी ये है गुफा नंबर 3। यह गुफा में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है, मतलब कार्तिकेय का बना हुआ है। और गुफा में इसके प्रवेश द्वार को शिल्पी ने बहुत ही सामान्य तरीके से बनाया है। अमेरिकी शोधकर्ता जेम्स हर्ले ने अंदर स्थित कार्तिकेय की प्रतिमा को 5वीं शताब्दी ईस्वी की सबसे सुंदर प्रतिमा बताया है। जो विदेशी जेम्स ने, उन्होंने बहुत सुंदर प्रतिमा इसको बताया था। और यहाँ का कार्तिकेय को खड़े होने की मुद्रा में दर्शाया, खड़े होने के। इनके दाएं हाथ में भाला और बाएं हाथ में कमर के पास रखा। कार्तिकेय के बालों को 3 लड़कियों के साथ दर्शाया गया है। तो मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये भाई ऊपर से ये तो दुबई का है, कोई हबीबी वाला है, हबीबी। ये वीड़ा के नाम से जानी जाती है, क्योंकि दरवाजे के ऊपर भाग में बने 5 छोटी गोलाकार पट्टिकाओं में से एक बाई पट्टिका को मानव आकृति का वीड़ा बजाते हुए, दाईं तरफ पट्टिका में एक मानव आकृति का सारंगी बजाते दिखाया गया। गर्भगृह में शिव के एक मुखा, ये भगवान शिव जी का है, इसमें वीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। सब तरह का दिखाया गया है। इसमें पार्वती जी को भी दिखाया गया। इसमें ये पहाड़े देख लो यहाँ का, और भी बहुत सी चीजें अच्छे हैं भाई।
चलो साइड का सीन कुछ इतना ही है। ये भाई अभी ये इसके ऊपर का व्यू है, इसके ऊपर का दिखा। गुफा 8 उदयगिरी की गुफाएं की एक और महत्वपूर्ण गुफा है जिसे तवा गुफा के नाम से भी जाना गया है। 14 फीट लंबी और 12 फीट चौड़ी गुफा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, लेकिन इसमें ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शिलालेख है। गुफा के बाहर पड़ा हुए खोखले अवशेष इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस गुफा के बाहर एक मंडप था। इस गुफा की पिछली दीवार पर 5वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत शिलालेख भी मौजूद है, जो गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय और उनके मंत्री वीरसेन की यात्रा से जुड़े हुए हैं। हालांकि इन शिलालेख कुछ हिस्से घिस गए हैं। गुफा क्रमांक 12। यह गुफा एक आले की तरह दिखाई देती है, जिस गुफा में दोनों तरफ मुख्य देवता के नीचे और द्वारपाल खड़े हैं। यह गुफा में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को समर्पित है, जिसको अब तक की सबसे प्राचीन नरसिंह प्रतिमा माना गया है। इस गुफा के पास शंख लिपि में लिखा हुआ है लेख प्राप्त होता है, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस शंख में लिपि में उत्कीर्ण लेख गुप्त काल से पहले के, क्योंकि कुछ लेखों को ऊपर ही प्रतिमाएं गुफा काटी गई थी। अभी उसके ऊपर का सीन ये जो अपने भगवान विष्णु का था अवतार। तो गुफा 13 में एक बड़ा अनंत शयन पैनल है, जिसमें नारायण के रूप में विष्णु की एक आराम करने वाली मूर्ति को देखा जा सकता है। इस मूर्ति में विष्णु के पैर के नीचे 2 आदमी हैं, एक नमस्ते मुद्रा में घुटने टेकने वाला एक बड़ा भक्त और उसके पीछे एक और छोटी खड़ी आकृति है। घुटने टेकने वाली आकृति की व्याख्या आमतौर पर चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में की जाती है, जो विष्णु के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक है, जबकि दूसरे व्यक्ति की मूर्ति उनके मंत्री वीरसेना की होने की अनुमान लगाया जाता है। हालांकि इस बात की कोई प्रमाणिक पुष्टि की यह मूर्तियां किसकी है। गुफा 14 उदयगिरी गुफा के मार्ग के शीर्ष पर स्थित बाईं ओर की अंतिम गुफा है। इस गुफा में एक रिक्त वर्ग कक्ष है, जिसमें केवल 2 पक्ष संरक्षित हैं। ऊपर का सीन, इसके ऊपर चढ़ते हैं और फिर दिखाते हैं आगे का सीन। उदयगिरी की पहाड़ियां कुछ इतना, और लोग इस साइड बना रहे हैं पिकनिक। देखो तो धुआं निकल रहा है भाई, और ये पहाड़ यहीं पे ही दाइंड होता है। उस साइड भी है, उस साइड अभी दिखाई ना, अभी उस साइड जहां से हम लोग आए हैं वहीं से। नहीं वो साइड नहीं जाके, ये साइड यहाँ की कुछ चट्टाने भाई बहुत ही विशालदार खतरनाक चट्टाने। यहाँ पे हम लोग फोटो ले रहे हैं, यहाँ पे दोस्त के साथ। वो जो फोटो प्रोफाइल फोटो में लगाए थे ना, वो यहाँ के रहा। जो मैंने अपने दोस्तों के साथ फोटो लगाए थे, एक प्रोफाइल फोटो व्हाट्सएप या फिर फेसबुक में, आपने यूट्यूब में भी देखा होगा, वो यहाँ का था। ये उस टाइम पे मेरे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज थी, जिस कारण से मैंने फोटो ढंग से नहीं लिया, वीडियो नहीं बनाया था। अरे ये देखो, हाँ चलो इनका एक फोटो ले लेते हैं उसके बाद। चलो भाई फोटो वगैरह शूट हो गया, अब आगे की दिखाता हूँ कैसे बड़ी है अच्छे से, पीछे का सीन दिखाता हूँ। ये है कुछ पहाड़ियाँ, और इसके ऊपर का व्यू पॉइंट भी मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। ये ओ भाई साहब, ये यहाँ का व्यू पॉइंट। और मेरे को जाना था, मेरे को वो वाले पहाड़ियों में जाना था, बट मैं जा नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे पूरा लॉक करके ये लोगों ने रखा हुआ है। पता नहीं, शायद कुछ हादसा होता होगा या फिर कुछ और। वो वाले मंदिर में ये मंदिर, ये जो सामने दिख रहा है आपको वाइट वाइट, वो वहाँ पे। चलो जो भी है ठीक है, अब इतना ही है तो घूम सकते हैं कितना। और देखो व्यू पॉइंट क्या है, बढ़िया। बहुत थक गया हूँ भाई, अच्छा खासा। अरे हाँ यार, हम लोग ने उसके ऊपर नहीं चढ़ा था, उसके ऊपर वाले वो एक व्यू पॉइंट था, हमने बस आधा ही अधूरा चढ़ा था, तो वो भी दिखाएंगे अभी ऊपर का।
अभी ये चलो जल्दी चलो जल्दी। ये अभी तो ये वाला बाकी है। दौड़ दौड़ के भाई टाइम की कमी है, इसके कारण से मैं दौड़ रहा हूँ और उतना ऊंचाई कवर करना बाकी है। चलो भाई साहब ये तो भाई ये है कुछ व्यू पॉइंट। फर्स्ट व्यू पॉइंट वो था, सेकंड व्यू पॉइंट, थर्ड व्यू पॉइंट उस साइड है। तो अभी ये सेकंड व्यू पॉइंट में, थर्ड व्यू पॉइंट पे अभी अपन को जाना बाकी है। पहाड़ी बहुत ज़्यादा चढ़ना पड़ रहा है और मुश्किल है, क्या बताऊं। और ये देखो जंगली सुअर, देखो भाई मेरे सामने, अगर आपको दिख रहा होगा तो अच्छी बातें हैं। ये जंगली सुअर, वो भगिन, वो देखो, वो भाई कैसे खड़र बड़र कर रहे हैं। सामने का व्यू पॉइंट, और ये कुछ समाधि स्थल। हालांकि इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, बढ़ जाके देखते हैं। कुछ भी नहीं भाई, लोगों ने यहाँ पे गया है और अच्छा खासा भाई साहब कुछ भी नहीं है भाई। ये यहाँ पे सही है, बारिश वारिश अगर होता है तो इसके अंदर छिप सकते हैं और बैठ सकते हैं बड़े आराम से। इसके अंदर का व्यू ये दिखाता, ये अच्छा खासे वाला एक्सपीरियंस। चलो चलते हैं यहाँ से निकल के। तो ये है अभी अपन इसके टॉप व्यू पॉइंट पे, और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, बस ये एक खाली खोखला है, कुछ भी नहीं है, बस पेड़ हैं और कुछ ऐसे जगह हैं। ये देखो ये पत्थरों से बना हुआ है, ये पत्थर ही हैं, इनको एग्जैक्ट काटा गया है, काट के इसको बनाया गया है। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे ये लोग समाधि करते थे। समाधि बोले तो मेडिटेशन टाइप का, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये मेडिटेशन। बारिश में इसमें एक भी पानी नहीं आता और यहाँ पे लोग बैठ के अच्छे तरीके से साधना कर सकते हैं। और साधु संत जैसे करते हैं साधना, मेडिटेशन, ऐसे ये सारी चीजें यहाँ पे लोग करते हैं। तो देखिए क्या है सीन, कुछ ऐसा। इसके ऊपर वाला सीन चढ़ते भाई साहब, तेरी वो एडवेंचर। भाई ये एक और व्यू पॉइंट यहाँ से दिखेगा भाई आपको, अच्छा खासा वाला सीन। और ये यहाँ से पूरा गांव दिखता है। हालांकि एक और जगह है कुछ वहाँ पे मैं आगे दिखाऊंगा आपको। और मैंने एक अपने दोस्त के साथ यहाँ पे भी फोटो लिए थे। ये हम सेकेंड बार यहाँ पे आ रहे हैं, उदयगिरी सेकेंड बार फैमिली के साथ। उस टाइम पे तो मैं दोस्त के साथ आया हुआ था, बट ये सेकेंड बार आया हूँ। और बस इतना ही है, अभी एक और व्यू पॉइंट है वो दिखाना बाकी है, आगे है वो।
पे कुछ गुदुम्बा टाइप से बनाए गए हैं भाई, शिलालेख। इसमें हम मेरे ख्याल से वाटर पानी वगैरह कुछ होता रहा होगा। 1 लाख का जुर्माना अगर इसको कोई भी नुकसान पहुंचाता है या फिर इसको कोई भी क्षतिग्रस्त करता है, पुराने ज़माने का कुछ होगा। चलो इसको भी दिखाते हैं, इसके ऊपर चढ़ते हैं भाई। पुरातात्विक संग्रहालय इसके ऊपर है, पानी टंकी टाइप से कुछ बनाया गया है, फिल्टरिंग का काम। ऐसे सांची में भी बना हुआ है। इसके अलावा और भी कुछ नहीं। ये पुराने जो अवशेष थे उसको मैं दिखाई दे रहा हूँ। इमली का पेड़, पानी टंकी टाइप से, मेरे ख्याल से पानी का टंकी रहा होगा इनका। पानी का टंकी फिल्टरिंग का काम करता रहा होगा, पानी का टंकी, और इसमें से फिल्टर होके लोगों को सप्लाई होता रहा होगा ये। और इसमें कुछ मूर्ति है, चित्रकला हुआ बना हुआ था, बट समय के साथ इसका पूरा पिघलता गया, टूटता गया। ये देखो इसमें सब में मूर्तियाँ बनी थी, ये देखो स्ट्रक्चर वगैरह इसमें पूरा बना के रखे थे इनमें। और ये कुछ पानी की टंकियाँ थी, ये पानी की टंकी, ये सब में स्ट्रक्चर बना रहा होगा। शायद इसको उस टाइम पे ना बहुत क्षति पहुंचाया गया है, बहुत नुकसान पहुंचाया गया है पहले का जो था। अभी इसको पुनः निर्माण करवाया गया है, वो जो वहां से टूटा हुआ व्यू पॉइंट। ये भी ये भाई एक ही है। और ये कुछ प्राचीन काल की गुफाएं। ओ भाई इसके अंदर क्या है भाई? कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी जानवर हो सकता है, कुछ भी, पर ये पहले के जमाने में बनाए रहे होंगे गुफाएं वगैरह। और ये पत्थरों को काट काट के देखो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये पत्थर वगैरह सब रखे हुए हैं। मेरे ख्याल से लोग इसमें मेडिटेशन वगैरह करते रहे होंगे पहले के समय में, पुराने समय में। ये छत और ये पूरा नीचे का, ये समय के साथ पूरा ध्वस्त होता गया और होता ही गया। ये सब मेडिटेशन ध्यान के लिए बनाया गया था। ये देखो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये पत्थर और कुछ गुफाएं। और ये पहले के जमाने का ही कुछ स्ट्रक्चर का लाइट हाउस इसको बोलते हैं। इसके अंदर का भी हाल अभी देख लेते हैं कैसे। इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है भाई, हालांकि इसको लॉक करके रखा गया है। इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है भाई। यहीं पे मैं अपने दोस्त के साथ आया था, फोटो खिंचाया था। इसको बोलते हैं रेस्ट हाउस, उदयगिरी रेस्ट हाउस बोलते हैं, रेस्ट हाउस। हाँ, रहने ठहरने की कोई व्यवस्था टाइप से। और ये सामने जो आपको नदी दिख रही है उसको बोलते हैं बेतवा नदी, बेतवा नदी। फर्स्ट बस एक वो व्यू पॉइंट हो गया, अब उसके अलावा कोई सा भी व्यू पॉइंट नहीं है। क्या खतरनाक व्यू है यार। यहाँ से तो इंसान भी गिरेगा तो पता नहीं चलेगा भाई। अच्छा खासा सा व्यू पॉइंट, यहाँ से देखना भी थोड़ा गुनाह लगता है। चलो इसके नीचे से और एक ये गुफा टाइप का है कुछ, इसके ऊपर भी चलते हैं। गुफा
भाई साहब, ये इसके ऊपर बैठने टाइप का है और ये नीचे से ऊपर, इसके नीचे से निकलते हैं अभी। कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही गुफा है, यहाँ पे बैठ सकते हो। ये यहाँ पे बैठने का बढ़िया, पर पानी लीकेज होगा और मेरे ख्याल से गिरेगा ना तो साला आदमी मर जाएगा। ज़्यादा समय तक यहाँ पे रहना भी बेकार ही। चलो निकलते हैं व्यू पॉइंट पे। दिख रहा है, इसको बोलते हैं बेतवा नदी। ये जो सामने नदी दिख रहा है बेतवा नदी है, और ये लास्ट व्यू पॉइंट है। इसके अलावा कोई सा भी व्यू पॉइंट नहीं है, ये लास्ट था बस। इसके अलावा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी नहीं है भाई। ओ भाई साहब, असली चीज तो ये है, बट इसको तो लॉक करके रखा गया है। इसको लॉक करके रखा गया है भाई, असली तो ये है। साला नीचे से पूरा है विस्तृत एरिया। बाइक वगैरह धुल रहे हैं लोग। इसको पार करके देखते हैं भाई क्या है। हालांकि इसको पार तो नहीं करना चाहिए, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। पार करके बाउंड्री मैंने क्रॉस कर दी है, बस हो गया भाई। आगे का रोड खतरनाक है, उस साइड में नहीं जाऊंगा, आगे की चीज़ें खतरनाक हैं। बस इतना ही मेरे को घूमना था। अब नीचे चलता हूँ। बस भाई अब निकलते हुए, ये हमारा लास्ट वीडियो फोटो था। टाइमिंग होने लगे 5 बजे और ऐसे लग रहा है कि शाम के 7 बज रहा है। सही टाइम पे निकल जाते ना, देख लेते। हमने म्यूजियम में देखे करा भाई, देखो कैसे ढाल बना के रखे हैं। अभी ये नीचे का, ये इस साइड की चट्टान है और यहाँ पे भी कुछ मूर्ति है कूड़ेदार। हालांकि अपन ने यहाँ पे तो वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना, नोमैड विद यूट्यूब चैनल। हालांकि अभी टाइम मिलेगा तो सांची स्तूप तो उसका कोई सीन नहीं बन रहा। ठीक है अब चलते हैं, ये है था टिकट काउंटर ये सामने।